थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं आप लोगों को कि मेरा वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। मेरा पर्पस ये नहीं है कि लोग इसको सब्सक्राइब करें या व्यू ज़्यादा हो। पर्पस ये है कि मेरे अंदर जो चीज़ भी है वो मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँ। जो मेरी थॉट है, जो मेरे अंदर नॉलेज है या जो चीज़ भी है वो चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया था। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, और नहीं अच्छा लगता है या कुछ भी है तो आप कमेंट दे करके आप सजेशन दे सकते हैं, ताकि मैं आगे इसमें जो भी वीडियो डालूँ उसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। जो आज का वीडियो है वो रिलेशनशिप पे है। जिस तरीके से हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी मेंटेन करते हैं, गाड़ी में गाड़ी होता है, इसके अंदर 4 चक्के लगे होते हैं। रिलेशनशिप भी एक गाड़ी की तरह ही है, जिसके 4 चक्के आपके रिलेशनशिप में आने वाले हस्बैंड वाइफ बच्चे हैं, जो कि एक साथ अलाइन होकर के चलते हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। लेकिन इसमें कहीं भी एक भी टायर में अलाइनमेंट नहीं होता तो गाड़ी चल नहीं पाती। इसलिए हमें टाइम टाइम पे उस गाड़ी की टायर के अलाइनमेंट करना होता है। हम इंतजार नहीं करते कि गाड़ी के अलाइनमेंट खराब हो या एक्सीडेंट हो या किसी कारण से कोई दिक्कत हो तब हम अलाइनमेंट करें। उसी तरीके से रिलेशनशिप में भी हमारी जो रिलेशनशिप है हमारे फैमिली का, उसके हमेशा अलाइनमेंट करते रहना चाहिए। इसके सबसे मेन, अगर हम खुद अलाइनमेंट नहीं करते हैं तो कभी कभी प्राकृतिक भी हमें उसको अलाइनमेंट करने के लिए मजबूर कर देती है हमारी रिलेशनशिप को। जैसे आज के दिन में जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना के अंदर जो भी परेशानी हो रही है हम फील कर रहे हैं, ये हो सकता है कि हमारी अनजान में किए गए गलतियों का परिणाम हो, जो वो प्राकृतिक हमें सुधारना चाह रही हो। हमारी रिलेशनशिप आज के भाग दौड़ में इतना ज़्यादा हम मशगूल हो गए अपनी लाइफ के अंदर कि हमें आसपास की चीज़ों को देखना, समझना और उसको सहेजना और उसके बारे में बारीकता से सोचना, ये सब दूर हो गया। हम सिर्फ सोचते हैं दौड़ने की। आज का दिन शुरू हुआ दौड़ने से, खत्म हुआ दौड़ने से, फिर नेक्स्ट डे भी वही चीज़, हर रोज एक ही चीज़ चलते रहता है, जिसके चलते हमारी लाइफ में जो आसपास के रिलेशनशिप है, जो हमारी मजबूती थी, जो हमारे नींव है, वो धीरे धीरे कमजोर होती चली गई है। और घर में भी आप देखें, फैमिली रिलेशनशिप में कोई किसी को रेस्पेक्ट नहीं करता, किसी की वैल्यू नहीं देता, या कुछ जो चीज़ भी है वो सेल्फ पे कंसंट्रेट होते जा रहा है। हर आदमी अपनी चीज़ को सोचता है, अपना ही करता है, अपने बारे में सोचता है, आगे बढ़ता है तो अपने बारे में सोचता है, या गलत करता है या सही करता है वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखता है। ना कोई अपने मदर फादर के बारे में ध्यान देता है, ना कोई बच्चे के बारे में ध्यान देता है, हर कोई अपने चीज में लगा हुआ है। इसी चीज को अलाइन करने के लिए मुझे ऐसा लगा कि कोरोना जो है इस चीज को अलाइन करने के लिए आया। हमें एक मौका मिला जिसके अंदर हम अपने लाइफ को समझ सके, अपने आप को समझ सके, अपने आसपास के लोगों को समझ सके। हमें ये मौका मिला, टाइम मिला, समय मिला कि हम एक समझ सके उस चीज को, कि हमारे जो बीच की जो रिलेशनशिप है वो किस तरीके से, अपने बच्चों को समझ सके, अपने फैमिली को समझ, अपने वाइफ को समझ सके, अपने हस्बैंड को समझ सके, उनकी जरूरतें क्या है, डे टू डे वो क्या सोचते हैं, उनके साथ रहने का मौका मिला। ये और किसी समय पे नहीं मिल सकता था। कोरोना के चलते आपको ये एक मौका मिला है जिसे हम चाहें तो अपने लाइफ को एक नया शुरुआत दे सकते हैं। बहुत सारे पॉजिटिविटी है, और कोरोना के अंदर सिर्फ निगेटिविटी नहीं, एक महामारी नहीं, ये हमारे लिए बहुत सारे पॉजिटिविटी का भी एक सोर्स है, जिसके अंदर हम ऐसी चीजें भी कर रहे हैं कोरोना युग में जो हम अभी तक कभी सोचा नहीं था कि हमें ऐसा करना होगा, और हम उसमें सक्सेसफुली उस चीज को कर रहे हैं। उसी तरीके से जो रिलेशनशिप है, अपने आप को मजबूत करने का एक मौका मिला है, जिसके चलते हमें अपने आप को समझना, उस चीज को, अगर कहीं गलती हो रही है तो उसको सुधारना और उसको अच्छे तरीके से सहेज कर एक नई जिंदगी शुरुआत करें,
कोरोना ने हमें ये मौका दिया है। हम आते हैं, मेन हमारा पर्पस जो है ये इस वीडियो का, कि आज के दिन में जो फैमिली लाइफ है, मशीनी युग है, हर चीज जो डिपेंडेंट है वो किस चीज पे डिपेंड हो गई है। हर चीज एक रिसोर्स पे डिपेंड है। आपके पास रिसोर्स कितना आ रहा है, यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है रिसोर्स की, कौन उसको यूटिलाइज कर रहा है, रिसोर्स की सोर्स क्या है, ये सारी चीजें एक फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट मैटर बन गया। बट रिलेशनशिप इसके बीच में, रिलेशनशिप छूटते जा रहा है। इसको मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको समझाने के लिए मैंने एक स्टोरी लाइन बनाया है। उस स्टोरी लाइन को आप अगर बारीकी से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो चीज जो है वो हर आदमी के लाइफ में हो रहा है। हर आदमी उस चीज को समझ रहा है, फील कर रहा है, बट उसको सुधारने की कोशिश नहीं कर रहा है। हर आदमी फिर भी उसको समझते हुए भी वही चीज कर रहा है जो कि उसको नहीं करना चाहिए। सिंपल ये कहानी एक फैमिली की है जिसमें दो बच्चे, हस्बैंड वाइफ है। बच्चों में एक लड़का और एक लड़की होती है। हस्बैंड घर से बाहर कहीं काम कर रहा होता है, कहीं जाता है काम करने के लिए, वहां मेहनत से पैसे कमाता है, घर पे पैसे भेजता है और उसके घर पे उसकी उसकी इनकम से पूरे घर की काम चलता है। धीरे धीरे कभी वो 2 महीने पे 4 महीने पे घर आता था, धीरे धीरे उसकी व्यस्तता इतनी बढ़ती चली गई कि वो 3 साल 4 साल 5 साल के बाद घर आना शुरू किया। और धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ते गई, घर की स्थिति काफी सुधर गई, लोग इंजॉय करना शुरू कर दिए, बच्चे पर बड़े हो गए, बच्चे अपने कॉलेजेस एजुकेशन लाइन में आगे बढ़ना शुरू किए, अपने मर्जी से अपनी लाइफ को लीड करना शुरू किए, और वाइफ अपनी अपने तरीके से अपनी लाइफ लीड करना शुरू की। जब भी वो अपने वाइफ से भी बात करता था, लेकिन वो हमेशा 5 साल के बाद घर पे आता था और सोचता था कि घर में अपनी इनकम से जो भी मैं घर पे भेज रहा हूँ उसे घर के विकास या डेवलपमेंट, बच्चे अच्छे पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा होगा, हर चीज़ अच्छी तरीके से चल रहा होगा। वो हमेशा उस सपने को देखता था कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हो, फैमिली अच्छी हो, और लोग एक दूसरे से जुड़ के रहें। लेकिन वास्तविकता में क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि जो चीज़ वो हमेशा अपने वाइफ से फ़ोन पे ये डिस्कशन करता था कि जो मैंने पैसे भेज रहे हैं उसको अपने बच्चे की पढ़ाई, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट, और इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, अच्छे बच्चे को, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ तो अच्छे तरीके से उसको गाइड करूँ। एक दिन उसके मन में क्या आया, सोचा कि चलो मैं एक बार सबको आश्चर्य करूं, और मैं अचानक से बिना बताए घर जाता हूं। वो बिना बताए घर आता है, घर के दरवाजे पे खड़ा होता है, तो घर से काफी जोर जोर से आवाज आ रही थी। उस दिन उनके घर में काफी अच्छे खासे खाने बने हुए थे, सब लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, खाने की बात कर रहे थे और अपने एंजॉयमेंट की बात कर रहे थे। तो कुछ देर सुनने के बाद जब वो घंटी बजाया तो दरवाजे खोलने के लिए कोई नहीं आया। फिर दोबारा 3 से 4 बार घंटी बजाया तो उसकी लड़की आकर के दरवाजा खोली। दरवाजा खोलते ही वो आश्चर्य से बोली, पापा आप बिना बताए आ गए? हाँ बेटा, मन किया कि मैं आ जाऊँ। जैसे वो घर के अंदर आया, वाइफ भी देखी उसको, लेकिन वो सोच रहा था कि मेरा वार्म वेलकम होगा, लोग मतलब खुश होंगे, लेकिन ऐसा कुछ उसको फील नहीं हुआ। जैसे ही घर में आया तो उसको अच्छा कुछ फील नहीं हुआ कि वो 5 साल बाद घर पे आया है और लोग उसको रेस्पेक्ट करें या उसकी चीज़ों को समझें। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वाइफ आई, बोली अरे बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, काफ़ी अभी पैसे की ज़रूरत थी, तो हो सकता है कि आप पैसे लेके आए होंगे तो हमारी नीड आज इसे पूरी हो जाएगी। लड़का आता है, बोलता है पापा आप आ गए, अच्छा हुआ, मुझे अब फीस देना था, तो ड्यू हो गया था, तो इसलिए मुझे फीस भी देनी होगी। उसी तरीके से लड़की भी यही बात पे बोल के और दोनों अपने अपने कमरे में चले गए।
वाइफ आकर के बैठी, बोली कि देखो बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हैं और अब पैसे की जरूरत है, अगर कुछ पैसे लाए होंगे तो आप दे दो। तो बोलता है कि देखो मैं बहुत दूर से आया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है, तो कुछ खाने के लिए अगर है तो बना हुआ तो आप मुझे दे दो। तो वाइफ बोली कि हाँ खाने का तो बना हुआ था, लेकिन खाना तो खत्म हो गया है, बट देखती हूँ अगर कुछ होगा तो लाती हूँ। वैसे देख करके वो कुछ जो भी था घर में वो खाने के लिए दिया, और खाना खाने के बाद अपने वाइफ से बात करने लगा। बात करते करते उसने बोला कि देखो मैं काफ़ी दिन से हम काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें तुमको बोला भी था, इन्वेस्टमेंट भी करने के लिए किया था, बच्चे की पढ़ाई के लिए किया था, तो क्या है कुछ आप मुझे बता सकते हो तो बता दो। तो बोला कि पैसे तो इतने ज़्यादा तुमने दिया नहीं कि जिससे कि इन्वेस्टमेंट हो, जितने भी पैसे आते थे वो हमारी मेंटेनेंस और खाने पीने और बच्चों की पढ़ाई और घूमने फिरने में खर्च हो गए। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोचते हो कि इन्वेस्टमेंट करके हमने रखा है या कुछ पैसे बचे हुए हैं। बोला अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो जिंदगी है, अभी काम करके हम कंप्लीट कर। फिर बच्चों को बुलाया, लड़के को बुलाया, बेटे क्या हुआ, तुमने इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग कर रहा था, तुम्हारा क्या हुआ, तुमको पैसे दे रहे थे। पापा इंजीनियरिंग की कोई चीज़ नहीं होती है, मेरे को तो इंटरेस्ट संगीत में था, तो मैं संगीत सीख रहा हूँ। बच्चे के बाल काफ़ी अच्छे बड़े हुए थे और काफ़ी स्टाइलिश रूप में इंजॉय कर रहा था, और गाना सुनते हुए फिर अपने कमरे में चला गया। उसी तरीके से लड़की से पूछा कि तुमने मेडिकल की तैयारी कर रही थी, क्या हुआ तुम्हारे मेडिकल का। लड़की बोली पापा मेडिकल में कौन 5 साल तक करे, मैं फैशन डिजाइनिंग करके अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, और वो भी गाना सुनते हुए अपने रूम में चली गई। फिर कुछ देर बाद वाइफ बोली कि मुझे भी नींद आ रही है, मैं अब सोने जा रही हूँ। बिना बात किए वो सोने चली। फिर थोड़ी बाद उसने अपने वाइफ को आवाज़ दिया कि तुम एक बार आओ मेरे साथ बैठो, बट वो नहीं आई। लड़की आई कि पापा सब तो सो रहे हैं, आप क्यों आवाज़ दे रहे हो। तो बोला ठीक है बेटा तुम लोग सो जाओ, सुबह उठते ही, क्योंकि मम्मी को सुबह अ, किटी किटी पार्टी में जाना है, इसलिए मम्मी जल्दी सो गई है। सुबह उठते ही उनकी वाइफ जो थी तैयार वार होकर के आई और बोलती है कि मुझे तो किटी पार्टी में जाना है, तो तुम जब आऊँगा तो तुम चले जाना। बोला नहीं मेरे को भी अब जाना है, तो मैं तुमसे थोड़ा बात करके जाना चाहता हूँ। बोले ठीक है। बोला कि देखो मैंने अपने लिए टर्म प्लान प्लग कर रखा है, और मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबी लाइफ होगी, क्योंकि हो सकता है बीच में अगर कुछ होता है तो हमारे पास इंश्योरेंस पॉलिसी है, उससे हो सकता अगर फैमिली का अगर कोई हो जाता है तो उससे कोई खर्च निकल जाएगा। बोले यार बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब तो मैं 5 साल पे आता था, अब मैं थोड़ा सा टेन्योर बढ़ाना चाहता हूँ, मैं 10 साल तक के बाद ही आऊँगा, क्योंकि आने जाने में पैसे भी बहुत खर्च हो रहे हैं और तुम्हें पैसे की ज़रूरत भी है। बोलती हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 साल में आओ, 5 साल में आओ, 15 साल में आओ, आप पैसे भेजते रहो ताकि हमारा खर्च चलता रहे। और वाइफ निकल गई। उसकी जो फीलिंग थी, जो वो सोच रहा था, जो उसने कल्पना किया था अपने लाइफ में कि उसकी फैमिली में उसकी इम्पोर्टेंट होगी, बट एक्चुअल में था नहीं। एक्चुअल कुछ और था। आज की जो लाइफ है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एंगेजमेंट, बच्चों की डिस्ट्रैक्शन और पढ़ाई में कम ध्यान देना, या जो भी रिस्पेक्ट फैमिली का, वो सब चीज़ खत्म हो चुका था। सिर्फ बचा हुआ क्या था, एक लस्ट बचा हुआ था, एक डिपेंडेंसी थी कि अगर उसकी इनकम अगर फादर से नहीं आती तो वो जो चीज़ कर रहे थे या जो चीज़ एंजॉय कर रहे थे नहीं कर पाते। जो जो पॉजिटिविटी था वो बिल्कुल खत्म हो गया था। वो बहुत परेशान हो गया घर पे आने के बाद कि अब क्या करें, क्योंकि लाइफ में हमारे कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कि रेस्पेक्ट नहीं है, तो इस तरीके की लाइफ से क्या फ़ायदा। फिर उसने प्लान किया, वो गया, जाते ही अपने फ्रेंड से बात किया और बोला कि ऐसी सी बात है। तो उस प्लानिंग में उसने अपने फ्रेंड से बोला कि वाइफ को फ़ोन करो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया।
तो उसने उस प्लान में बताया अपने वाइफ को, उसने उसकी वाइफ को फ़ोन किया कि वो आ रहे थे और अचानक उनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उनको पता नहीं चला कि वो कहाँ है। थोड़ी देर के लिए वाइफ परेशान हुई, बच्चे परेशान हुए, लेकिन बाद में उनको लगा कि चलो कोई बात नहीं, इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी आई तो उससे काम चल जाएगा। फिर जब सब कुछ होने के बाद इंश्योरेंस वाले को बुलाया गया। इंश्योरेंस पॉलिसी का जो एजेंट था वो उनके घर पे आया और बात हुई, जो पॉलिसी से जो पैसे मिलने थे वो भी डिसाइड हो गया कि इतने पैसे मिलने हैं, और पेपर साइन करके सब कुछ लेके गया। 1 महीने हो गए, फिर पैसे पॉलिसी में की सेटलमेंट नहीं हुई। फिर उसकी वाइफ ने एजेंट को बोला कि सेटलमेंट नहीं हुई, तो बोला कि इसमें कुछ टाइम लगता है, 2 4 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गए, पॉलिसी सेटल नहीं हुआ। फिर उनके जो पैसे थे, जो भी जिससे से काम चल रहा था, धीरे धीरे उनके पैसे खत्म हो गए, उनको ज़रूरत होने लगी पैसे की। फिर वो बहुत परेशान हो गए, उनके बच्चों को पैसे नहीं थे, उनकी इंजॉयमेंट की सारी सोर्सेज ख़त्म होने लगी, परेशान होने लगे। तो एक बार परेशान होकर के वाइफ ने एजेंट को फ़ोन किया और बोला कि देखो, हमारे पास अब खाने के भी पैसे नहीं हैं, पढ़ने कहीं कुछ भी करने के पैसे नहीं हैं, तो आप पॉलिसी जल्दी सेटल कर दो ताकि हमारी सोर्स बढ़े। तो बोला ठीक है, मैं आपके पास डेट फिक्स किया, उस डेट को मैं आऊँगा। एजेंट आया, एजेंट के साथ एक और पर्सन आए, सरदार जी थे, और आकर के बैठे। एजेंट ने इंट्रोड्यूस किया कि ये हमारे बॉस हैं और ये आपकी सारी परेशानी को सुनना चाहते हैं, और जो भी होगा इनके डिसीजन से ही होगा। वो आकर के बोलती है कि ऐसी ऐसी बात हुई। बच्चे माँ को कोस रहे थे कि आपने पापा को बहुत परेशान किया, माँ बच्चे को कोस रही थी कि तुम्हारे चलते ऐसा कुछ हुआ। सब लोग गिल्ट के फील कर रहे थे कि कम से कम वो थे तो हमारी स्ट्रेंथ था, हम हमारा घर अच्छा चल रहा था, हमारे अंदर खुशहाली थी। उस पर्सन की इम्पोर्टेंस उनको फील होने लगा, ताकि अगर वो नहीं ऐसा होता तो शायद उसकी इम्पोर्टेंट फील नहीं होती। वाइफ भी फील करने लगी कि वो आदमी अगर था तो हमारी कितनी सिक्योर थे, हम किस तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर रहे थे। उसकी इनकम पे कोई ध्यान नहीं करता, उसकी एग्जिस्टेंस पे ध्यान गया। इम्पोर्टेंट चेंज ये हुआ कि अगर कोई आदमी नहीं रहता आपके बीच में, तो उसकी एग्जिस्टेंस आपको पता चलता है कि वो है या है। होता तो जब था तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, जब तक वो है तब तक तो कुछ भी नहीं आपको पता चलता। तो वही एग्जिस्टेंस उनकी वाइफ, उनके बच्चों को फील आया कि जब वो थे तो हमें कोई परेशानी नहीं हो रही थी, हमेशा वो जो भी होता था हम सेटल कर लेते थे, पैसे मिल जाते थे, काम हो जाता था। लेकिन हमने कभी उनकी इच्छा को ध्यान नहीं दिया, कभी उनकी सोच को नहीं समझा, कभी उसकी उसकी थॉट या उसके बारे में नहीं सोचा कि वो क्या सोच रहा है, क्या चाहता है। तो इसी परेशानी में जब वो आया तो ये सारी चीजें वाइफ ने उस उनके साथ जो सरदार जी थे तो उनको बताया। बात सुनते सुनते सारे बच्चे और वाइफ रोना शुरू कर दी कि जब वो थे तो हमें कोई परेशानी नहीं थी, अब बहुत परेशानी हो गई, हम तो भूखे मरने की कगार पे आ गए हैं, पढ़ाई रुक गई बच्चों की, इंजॉयमेंट रुक गया, मेरी सोशल सारी चीज़ें जो एक्टिविटी थी, किटी पार्टी, ये सारी चीज़ें बंद हो गए हैं। अब हमें पैसे नहीं, अगर वो होते तो मेरे लिए उनकी होना ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था। इन सारी बातों को सुनते ही सरदार की आंख से भी आंसू निकलना शुरू हो गया। वो अपने आप को रोक नहीं पाया, और जो सरदार के वेश में जो था वो अपना सारा वेश को चेंज किया और सामने खड़ा हो गया कि मैं ही हूँ जो आप लोगों के आपके हस्बैंड हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ ये चीज़ के लिए, आपको फील कराने के लिए कि मेरी क्या इम्पोर्टेंस है, ये देखने के लिए जब मैं आपके पास आया उस समय मुझे ये फील हुआ कि मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। लेकिन आज अब फील हो रहा है कि जब मैं नहीं रहूँगा उस समय आप लोगों की क्या स्थिति होगी, आप लोगों के लिए मेरी क्या इम्पोर्टेंस है, मुझे अब पता चला। तो, तो इससे ये कहने का मतलब है कि फैमिली में पैसे या सुविधा या जो भी चीज है वो वो सेकेंडरी मैटर है। फर्स्ट क्या है, रिलेशनशिप।
एक दूसरे को समझना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उसको थॉट को सोचना, उसके बारे में सोचना, उसको समझना बहुत जरूरी है। और ये मौका आपको मिला कोरोना के चलते, जो हम नहीं समझ पाए इस चीज को, और धीरे धीरे हम फिर वापस उसी पोजीशन में आ गए हैं और उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। उस रिलेशनशिप, उस चीज को, उस इम्पोर्टेंस को हम फिर भी भूलते जा रहे हैं। थोड़े दिन के लिए याद तो जरूर था, किया जरूर, लेकिन अब वो फिर वापस उसी धरे पे स्टार्ट हो रहा है। तो मेरी तरफ से एक यही आपको एक सजेशन यही है कि फैमिली में हर आदमी की अपनी इम्पोर्टेंस है, हर आदमी का अपना रोल है, हर आदमी अपनी रोल को पूरा करने की कोशिश करे, हर आदमी दूसरे की रिस्पेक्ट को समझे, से मतलब सिर्फ अपने लिए या अपनी खुशी के लिए दूसरे की खुशी को नज़रअंदाज न करें, और खुशी खुशी उसको मेंटेन करें। ये हमारी फैमिली के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारी क्या सबकी फैमिली के लिए ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, साइकोलॉजिकली हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे को समझने की कोशिश है, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करें, एक दूसरे के क्लोज होने की कोशिश करें। बच्चे अपनी कैरियर में आगे बढ़ें, एक लिमिट अपने दायरे के अंदर रहें, मदर फादर की रिस्पेक्ट करें, हर चीज़ को पैसे या उससे कंपेयर न करें। यही एक इस वीडियो के थ्रू मैं एक जो देना चाह रहा था इंफॉर्मेशन, वो यही था। और शायद मेरा पर्पस फुलफिल हुआ हो तो आप इसको लाइक करें। अगर पर्पस नहीं फुल हुआ तो उसके लिए सॉरी। हम अगले वीडियो में हो सकता है कि इससे बेटर आपको इंफॉर्मेशन दे पाए और अच्छे तरीके से मैं इसको प्रेजेंट करूं।